सो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जब हमारे नीट 2025 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। बहुत सारे बच्चे अभी पैनिक हो रहे हैं बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स भी आने वाले हैं इस टाइम पर। यूजुअली बेटा जब फॉर्म रिलीज किया जाता है तो एक पैनिक का एटमॉस्फेयर बन जाता है, बट डोंट पैनिक एट ऑल। हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है, जस्ट कीप फॉलोइंग अस। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि हम एप्लीकेशन फॉर्म में कौन सा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड भरेंगे, उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूं। ये तो एंड तक जरूर से देखना, आपको आपके सारे प्रॉब्लम्स का हल इसी चैनल पर मिलेगा। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं उसको कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट डाउन कीजिए। वी विल बी मेकिंग वीडियोज ऑन इट वेरी सून। सो बेटा जी, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, आपका फॉर्म खुल गया होगा, आप उस फॉर्म को भरने में जल्दबाजी मत करें। पहले तो मैं आपको ये टिप देना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे ही फॉर्म रिलीज होता है बहुत सारे बच्चे उसी टाइम फॉर्म को भर देते हैं एंड यूजुअली इट हैपेंस कि बहुत सारी गलतियां भी आप कर देते हो जो बाद में आपको ऐसा रियलाइज होता है कि यार ये तो बहुत सिली मिस्टेक कर दी मैंने, जैसे कि आप अपनी प्रिपरेशन में भी करते हो, राइट? बट वो नहीं करना, आपको पैनिक नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। चीजों को अच्छे से समझ लो, डॉक्यूमेंट्स अपने सारे रेडी रख लो, देन गो फॉर द फॉर्म बेटा। एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड अपने ये जो मैं अभी बताऊंगी, आप पूरी वीडियो जब देख रहे होंगे, जिस भी कोड के सामने आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं इस वाले कैटेगरी में आ जाऊंगा, तो आप उस कोड को नोट करके रख लेंगे अभी। तो लेट अस बिगिन बेटा। अगर हम बात करें टोटल कुल मिलाकर बेटा, आपके पास जितने भी कोड्स हैं उसमें से अगर फर्स्ट कोड की मैं बात करूं तो फर्स्ट कोड में बेटा आपके पास किन बच्चों को एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते टाइम अपना कोड नंबर 1 भरना है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का। जिन बच्चों ने इस साल अपना क्लास 12th का पेपर देना है एंड दे आर अवेटिंग फॉर देयर रिजल्ट्स, मतलब अभी आपका 2025 में बोर्ड एग्जाम होगा, आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे जब आप नीट एग्जामिनेशन दोगे, ठीक है? सो वो बच्चे, द कोड इज एप्लीकेबल फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर क्लास 12th और हैव given 12th board examination and are waiting for the results can use this code. So I hope बेटा कोड नंबर 1 आपको समझ में आ गया है कि किन बच्चों को भरना है, ठीक है? नेक्स्ट आगे चलिए, कोड नंबर 2 की बात करें। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोड है और जिन बच्चों को कुछ भी नहीं समझ में आएगा उनके लिए सिर्फ इस कोड को भी समझना है ना, ऐसा सोच लो कि पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है? सो अगर हम कोड नंबर 2 की बात करें तो कौन सी कंडीशंस में कोड नंबर 2 यूज किया जा सकता है? सबसे पहले, इफ यू आर वेरी मच कंफ्यूज कि यार मेरे को कौन सा कोड यूज करना है, जस्ट यूज कोड 2, क्योंकि कोड 2 की कंडीशन, पहली कंडीशन ये है कि जो बच्चा कंफ्यूज है, इफ एनी स्टूडेंट इज कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट कोड टू यूज, देन यू कैन फिल दिस कोड नंबर 2। या फिर अगर आप ड्रॉपर हैं, चाहे फर्स्ट ड्रॉपर है, चाहे सेकंड ईयर ड्रॉपर है, चाहे थर्ड ईयर ड्रॉपर है, आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। अगर आप 12th पास आउट स्टूडेंट है, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, ये जरूरी नहीं है, कोई सा भी बोर्ड हो, आप 12th पास आउट हो, आप ये कोड को यूज कर सकते हैं। जिस बच्चे ने 12th को पास कर लिया था बट वो ड्रॉप लेकर बैठा है, वो कहीं पर और एडमिशन नहीं लेकर बैठा, वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसने किसी कोचिंग सेंटर में अपने आप को एनरोल करवा रखा है, यानी कि आप किसी डिग्री में आगे बेटा पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपने ड्रॉप ले लिया है, ठीक है? तो वो भी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं कोड नंबर 2 को। अब बात करते हैं कोड नंबर 3 की। ये स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट्स है जो कर्नाटका के डोमिसाइल हैं एंड जिन्होंने 12th को पास आउट कर लिया है। तो ये स्पेसिफिक काइंड ऑफ कोड, जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है कर्नाटका का, उनको कोड नंबर 3 यूज करना है। देन कोड नंबर 4 की अगर हम बात करें, दिस कोड इज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी डन एनी ऑफ द मेडिकल कोर्सेज सच एज बीडीएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएमएस एटसेट्रा। तो कोई से भी ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कोई से भी डिग्री या इधर बीडीएस कर रखा है, बीएचएमएस कर रखा है, कोई भी डिग्री कर रखी है मेडिकल डिग्री, तो वो कोड नंबर 4 को यूज कर सकते हैं। देन अगर हम कोड नंबर 5 की बात करें, दिस कोड इज फॉर स्टूडेंट्स हु आर डूइंग बीएससी, जो बीएससी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, मैटर नहीं करता कौन सा ईयर है, कोई सा भी ईयर आप है तो आप कोड नंबर 5 को यूज करेंगे। देन अगर हम बात करते हैं कोड नंबर 6 की, बीएससी पास आउट स्टूडेंट्स कैन यूज दिस कोड, यानी कि जिन्होंने बीएससी कंप्लीट कर ली है
वो बच्चे कोड नंबर 6 को यूज कर सकते हैं। एंड कोड नंबर 7 इज फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि एब्रॉड में अभी हैं, एनआरआई स्टूडेंट हैं और जो नीट का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। लेट्स सपोज कोई बच्चा अभी दुबई में है और वो चाहता है नीट का एग्जामिनेशन देना, कोई बच्चा बांग्लादेश से है वो चाहता है नीट का एग्जामिनेशन देना, तो यू कैन यूज द कोड नंबर 7। सो आई होप बेटा आपको ये पूरा इंफॉर्मेटिव वीडियो है ना देखकर बहुत ही सुकून मिला होगा। आपकी एटलीस्ट क्वालिफाइंग कोड ऑफ द एग्जामिनेशन के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी अभी भी समझ में नहीं आया कि यार कौन सा कोड यूज करूं, तो सबसे सेफेस्ट कोड है दैट इज कोड नंबर 2, आप इसको यूज कर लीजिए, ठीक है। एंड अदर देन दैट अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माई ऑफिशियल ईमेल ID arshpreet.singh@247.com। आई विल सजेस्ट कि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। बहुत जल्द ही बेटा हम आपके फॉर्म फिलिंग की भी वीडियोस जो हैं वो लाइव कर देंगे। एंड देखो जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, ठीक है। एंड कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के मैं कम्युनिटी लिंक पिन करवा रही हूँ। मेरा फिजिक्स बाय अर्शप्रीत नाम का ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। आप वहां पर अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। घबराए नहीं, फिक्र मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए। फॉर्म सबका भरा जाएगा, सब आप नीट एग्जाम दे भी पाएंगे एंड आप अपने 2025 को जरूर से सिलेक्शन ईयर बनाएंगे। जस्ट have faith in yourself. Stay tuned. Don't forget to subscribe and press the bell icon.